जय हिंद मेरे पैसा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि ठीक होंगे आप लोग। स्वागत है इस छोटी परिवार में। आइए आज हम लोग लेक्चर 30 देखेंगे, ठीक ना। आप लोग घबराइएगा नहीं, जो डेली देखते होंगे वीडियो और इंतजार करते होंगे कि सर आज ट्रेनिंग नहीं डाले होंगे, सर नहीं डाले हैं, तो आप हम इतना बात तो तय है कि वादा किया तो पूरा करेंगे, पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे ट्रिप, ठीक है। तो इसको थोड़ा लेट से भले ही डलाएँ वीडियो, देख लीजिएगा, ठीक ना। जब नहीं डालेंगे वीडियो जिस दिन, उस दिन अपना पीछे वाला जो है उसको रिविज़न करना है, ठीक है। चलिए आइए, तो हम कल वाले वीडियो में मतलब क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे, जो सेम क्वेश्चन था, बोले थे बना लीजिएगा, उसमें आधा से ज़्यादा था, हल्का स्टेप कीजिएगा, उसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला डॉट, ठीक है। आइए, अब जो भी यहाँ से आएगा थोड़ा थोड़ा हार्ड करके आएगा, थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा हार्ड ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो आइए चलिए फिर बनाते हैं फ्रॉम LHS। फिर वही बात, आप लोग LHS में पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। हम अपना काम जो है सो कर देते हैं। हमको 10 लाना है, ठीक है। 10 लाना है तो समझ के अब हम लोग इसका काम जो भी करेंगे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे टू साइन क्यू थीटा है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉस क्यू थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तब क्या करेंगे, चलिए देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आएगा तो जी सर, दो तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ इसी में है, एक एक कॉमन है तो एक तो खैर रहता ही है। छोड़िए, साइन कॉमन है सर, तो साइन लीजिए पहले, तो लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेने का मतलब है कि साइन से इसमें भाग होता है, क्या हो जाएगा, साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक, ठीक है। माइनस तो माइनस, 2 है तो 2 रहेगा, और साइन क्यू में साइन से भाग देंगे तो 3 गो ऊपर है, 2 एगो नीचे है, तो एगो से वो कट जाएगा तो क्या गो बचेगा, 2 गो, तो साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? वैसे भी समझिए सिंपल भाषा में, साइन थीटा कॉमन ले लिए, साइन तो आ गया कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा, एक, यहाँ 3 गो था तो एक यहाँ ले लिया तो क्या गो बचा, यहाँ 2 गो तो पावर 2, कोई दिक्कत, ये 2 है तो 2 रहेगा जैसे, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार स्टेप इसको लिख के तब यहाँ से बनाइएगा, ठीक है। हम तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है इसलिए। आइए इसमें से क्या कॉमन लेंगे सर, तो सर हम इसमें से कॉस्ट थीटा कॉमन ले लेंगे, तो चलिए कॉस्ट थीटा कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा सर, तो 2 तो रहेगा, यहाँ 3 गो है तो यहाँ एगो ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ सर 2 गो बचेगा, तो लिखिए 2 गो, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको 2 गो रहने दीजिए, एगो था यहाँ, ये 12 आ गया, तो यहाँ क्या बचा सर, तो माइनस रहेगा 1, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आइए साइन थीटा इसको लिख लीजिए जैसे तैसे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दीजिए बटा में। अब देखिए, अब सोचिएगा कि सर 10 लाना था हमको, यहाँ साइन कॉस में 10 पूर रहा है, मेरा मेन मकसद है इसको काटना, कटम छुट्टी करके हटा देना, ठीक है। अब वही करते हैं, आइए। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं सर, तो ये कॉस थीटा रहने दीजिए, इंटू 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चाहें तो थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू, अब यहाँ पे हम छोटा सा लेंगे, और ये कॉस्ट थीटा के बारे में क्या लिखेंगे बताइए तो सर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो जी सर लिख सकते हैं, ठीक है, और -1, ठीक है, कोई बात नहीं। कहेंगे सर छोटा से बड़ा ब्रैकेट कला दे दिए, आपका मन, फिर ब्रैकेट दे दीजिए छोटे वाला, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा सा बड़ा दे देते ताकि अंदर में भी एक छोटा का काम है। चलिए साइन थीटा तो रहने दीजिए, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, अब बटा कॉस्ट थीटा तो रहने दीजिए। अब आइए अंदर, 2 से गुना कीजिए दोनों में, अब आप चाहे तो अति कर सकते हैं, क्या मतलब ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो छोटा ब्रैकेट में ही काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए 2 से गुना होगा 2 1 जाए तो 2, माइनस तो माइनस, 2 में साइन से गुना होगा तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। -1 है तो 1 रहने दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अभी रहने दीजिए। अच्छा 1 मिनट, इसको क्या कीजिएगा, यहाँ नहीं कीजिए, यहीं पे कर दीजिए, ठीक है। अब ठीक है, चलिए 2 में से गया कितना होगा, तो लिखिए पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, ठीक है, बटा, ठीक है, कॉस थीटा तो रहने दीजिए, इंटू 2 में से गया तो सर 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा तो रहने दीजिए। देखिए दोनों सेम आ गया ना, तो जी सर आ गया। तो क्या करेंगे अब इसको, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, समझे गया। अब आइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो सर tan थीटा। देखिए तो प्रूफ हो गया, आ गया, लिख लीजिए LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, हो जाएगा। इतना तो कर लीजिएगा ना, LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। देखते ठीक दिख तो रहा होगा, समझ में आया सर कि नहीं, इसे बताइए। हम कुछ किए नहीं, दोनों में साइन था, साइन कॉमन ले लिए, ज़्यादा साइन था तो साइन कॉमन लिए, यहाँ साइन अकेले था, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 गो था तो 1 गो ले लिए बाहर, तो 2 बचा था, 2 गो, 2 है तो 2 जैसे तैसे रहा। कॉस कॉमन लिए तो 2 रहेगा ही, 3 गो कॉस में से 1 गो ले लिया तो क्या बचेगा, 2 गो, माइनस 1 कॉस कॉमन आ गया तो क्या बचा सर, 1 बचा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा इंटू, इसको जैसे तैसे लिख दिए जैसे है वैसे। यहाँ पे क्या किया, हम सोचे कि मेरा यहाँ साइन कॉस tan आयल है, हमको इसको मेन मकसद था इसको हटाना,
तो कॉस बराबर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 तो 2 रहा और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर का जैसे तैसे लिखते चलेंगे, हम -1 रहने दिए, साइन ऊपर का जैसे तैसे, फिर नीचे में 2 से गुना कर दिए दोनों में, तो इसमें तो 2 1 2 और 2 में साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1। अब 2 में से गया बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम था कट गया, बचा क्या मेरे पास साइन बटा कॉस यानी tan हो गया। चलिए समझ में आया होगा, मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। देखते हैं, अगर आप लोग से पढ़ने वाला होगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो बनाएंगे, ठीक है। इसको पॉज करके उतार लिए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। चलिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा सर उतना फ़ायदा करेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन है, आगे लिखिए, 1 मिनट सर। चलिए सीधे कर लिखिए, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखिए, तो सर क्वेश्चन tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर लिखिएगा +2 अब बराबर, अब कहा है सेक स्क्वायर, यही ना है वो, हाँ सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए अब क्वेश्चन जो भी आएगा थोड़ा सा ढंग का ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये हमको सॉल्व करना है और इसके बदले हमको लाना है सेक कॉसेक। अच्छा आपको पता है कि tan है कॉट है, और इसे दोनों में आपको सेक और कॉस में फॉर्मूला लिखा चुके होंगे, ठीक ना। फॉर्मूले से चलिएगा, आप फिर इसे एक बार इसको लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बनाते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं सर, तो सर 1 प्लस, याद है फॉर्मूला, चलिए आप लोग को बता देते हैं, याद तो होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, ये होता है 1। तो हमको यहाँ से अगर tan निकालना है तो tan होने जाएगा n आएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, चलिए ठीक है, सेक स्क्वायर ए थीटा यहाँ पे है तो रहेगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 इसका नाम लिखेंगे। और कॉट बराबर क्या लिखेंगे सर, तो आपको फिर बता दें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, तो 1 होता है। इसलिए बता दिए कि आप लोगों को ध्यान होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। कॉसेक कॉट को लेता है और सेक tan को लेता है, तो यहाँ से हमको कॉट निकालना हो तो कॉट नहीं जाएगा, 1 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ भी हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए सर ए कॉसेक स्क्वायर ए -1, आप +2 है तो 2 रहने दीजिए, ठीक है। चलिए सर अब आइए, सेक स्क्वायर है तो लिखिए, हालांकि अब देखिए अभी कोई लोचा क्या आएगा, सेक स्क्वायर रहेगा, चलिए प्लस तो प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और -1 तो -2 और +2, ठीक है। तो यहाँ तो कट गया माइनस प्लस, दो कहानी खत्म। अब पता चल रहा है कि भाई साहब हम इसको लेके क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को, हाँ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बना देता, कहता है कि चलिए इतना दे दिया, अब बोला कितना सिद्ध कीजिए, तो हो गया आंसर मेरा यहीं आ गया, खाली यहाँ पे प्लस रहता तो मेरा आंसर यहीं पे आ जाता, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ हो गया, समझ गया बात को, अगर यहाँ प्लस रहता सिद्ध करने में दे देता और ये हमारा यहाँ तक बनाते, ये आता मेरा सिद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटू है, अब क्या करें भाई, तो आइए अब कहानी तो करना होगा। सेक में क्या होता है बताइए, तो 1 बटा, तो सर कॉस स्क्वायर है लिखिए, ठीक है। प्लस तो प्लस कॉसेक में क्या होता है, तो सर 1 बटा साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं सर। एलसीएम लीजिए दोनों का, सेक साइन इंटू कॉस, तो देखिए कॉस स्क्वायर है इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर है, एलसीएम बोले थे अलग अलग है तो वही रह जाएगा अलग अलग। अच्छा बताइए, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, तो लिखिए साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो ना सर। प्लस तो प्लस साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, तो लिखिए कॉस स्क्वायर है, नहीं समझे, अरे भिन्न के जोड़ इसने बताया, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा साइन, और साइन स्क्वायर एक ए में 1 से गुना हुआ तो साइन स्क्वायर है, फिर साइन साइन कट जाएगा, क्या बचा कॉस, तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से फिर 1 में गुना होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, यस सर। चलिए साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर क्या होता है बताइए सर, तो 1 होता है इसका मान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1, एक ही तो यहाँ पर छूट रहा है, वही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1, ठीक है। तीनों तो मतलब दिल जान का ये क्या है टुकड़ा है, समझिए, तो इसको याद ही रखना है, इसी से बहुत सारा फॉर्मूला निकला है, बहुत सारा, ठीक ना, याद रखना है। 1 और 1 बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर है, अच्छा सजा दे इसको, ये ठीक है, कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो ना सर। चलिए इसको हम अलग अलग बांट सकते हैं, बोले थे ना कि एक है, ये भाई दोनों को होगा बारी बारी से, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर है, ठीक है। आप लोग नीचे लिखिएगा, थोड़ा सा हम आप लोग बुझाने के लिए लिख दिए। 1 बटा कॉस क्या होता है, तो सेक स्क्वायर है इंटू 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है, देखिए तो आया सेम, इंटू आ गया, तो लिख लीजिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ हो जाएगा,
LHS बराबर RHS PROVED प्रूफ्ड, ठीक है। समझे बात को। देखिए इतना पूछ लेता है, यहाँ प्लस दे देता, हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता। इतना लोचा करना नहीं पड़ता, ये इंटू लाने के लिए हम लोग को इतना लोचा करना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। फिर समझा दे क्या कुछ किए हैं बताइए। tan स्क्वायर है तो यहाँ से फॉर्मूला आपको बता दिए, tan उधर जाएगा 1 इधर आएगा, फॉर्मूला सब लिखाया हुआ है, जाके देखिए सब फॉर्मूला मिलेगा आपको। इसको लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर है -1 +2 तो 2 -1 तो माइनस और माइनस में होता है -1 -2 हो गया, 2 कट गया, प्लस माइनस बचा ये। यहाँ पे पूछता प्लस में तो मेरा आंसर हो ही जाता, लेकिन नहीं था तो क्या किए 1/cos स्क्वायर है, इसको 1/sin स्क्वायर है। अब इसको भिन्न का जोड़ किए हैं, ऊपर का मान 1 आ गया, नीचे में cos sin, फिर 1/cos 1/sin, ठीक है। सेक कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, हम मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े पढ़िए, डेली पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है कि अच्छा होगा। हम भी थोड़ा सा इधर सोच रहे हैं कि मेहनत थोड़ा आप लोग को कम कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, समझे। आज संडे है तो हम सिर्फ सोच रहे हैं कि संडे को बना देंगे वीडियो, फिर आप लोग को अपलोड करेंगे। ये लॉन्ग वीडियो कभी कभी अपलोड करेंगे, 1-2 दिन बीच करके फिर शॉर्ट कर दिया करेंगे, नहीं तो कभी कभी ना भी कर पाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अपना समय का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए 3 माइनस, लेकिन हाँ जहाँ तक हो जितना फ़ायदा हो आप लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। 3 -4 sin स्क्वायर थीटा लिखिए, -4 sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा लिखिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर में है 3 - tan स्क्वायर थीटा लिखिए, बराबर में 3 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन लिखिए तो हो गया। चलिए लिखिए फ्रॉम LHS लिख लीजिएगा, फिर एक बार लिख लीजिएगा इसको, फिर बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए हमको यहाँ पे देखना है कि सर यहाँ पे tan है, साइन है, साइन कॉस tan तो आता है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ अब क्या कीजिए, हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा आइडिया लगा कि अच्छा साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 3 भी लाना हमको खाली, तो इसके बटा में एक बार करते हैं, इसके बटा में एक बार करते हैं। बोले थे ना कि दोनों है तो दोनों के पास रहेगा बारी बारी से, तो एक बार 3 बटा, एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और बटा में फिर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे, ये जो है दोनों के पास जाएगा बारी बारी से, ये दोनों के पास रहेगा, ठीक है। तब रेल से नहीं होगा, और जब तीनों सेम तो पड़ेगा जिसके तो इसलिए लिखा जाएगा, देखिए, ठीक है। अब आइए, अब क्या करें सर, क्या करें। चलिए ये होगा कौन है मैम 3 बटा कॉस स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते बताइए सर, तो 3 बटा कॉस तो 3 रहेगा, रहने दीजिए। अच्छा गुना में 1 है तो जी सर 1 है, तो 3 × 1 बटा कॉस क्या होता है, तो सर सेक होता है, तो लिखिए सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। कौन अंकल, ठीक है, 3 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। माइनस है तो -4 तो 4 क्या उठा के बोल देते हैं कि अभी थोड़ा सा बिजी है। हो गया 4 साइन बटा कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गए ना, नहीं समझे अपने हुआ। चलिए फिर समझिए, सॉरी 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो 3 रहेगा, और 1/cos क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सर 4 है तो 4 रहेगा, और साइन बटा कॉस क्या होता है सर tan स्क्वायर थीटा होता है। इतना तो कोई दिक्कत है नहीं सर। आपको लाना है क्या सर tan में, अभी भी बहुत लोचा है, इसको हटाना है, कैसे होगा, और यहाँ से 4 भी हटाना है। चलिए सबको tan में बदलते हैं। सही बोले, पता है क्या बोल रहे हैं महारानी जी, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे कैसे लोग रहते हैं, समझा है किसी। देखिए हाँ 3 तो 3, ठीक है, और आते हैं हाँ सेक को क्या लिखेंगे बताइए सर, तो सर 1, अभी तो यहाँ देखें सेक बराबर, देखिए सेक निकालेंगे है ना फॉर्मूला, तो होने जाएगा प्लस में जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको tan में बदल दिए हैं, माइनस तो -4 tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नो सर। चलिए हो जाएगा, 3 × 1 तो 3, प्लस तो प्लस, 3 से इसमें गुना होगा, देखिए 3 से पहले इसमें फिर इसमें बारी बारी से गुना हो रहा है, बेसिक है। 3 tan स्क्वायर थीटा, तो लिखिए 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस तो माइनस
4 tan स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। चलिए 3 है तो 3 रहने दीजिए, प्लस 3 को tan स्क्वायर थीटा में से 4 को घटाएंगे तो क्या को बचेगा सर, एक सॉरी माइनस बचेगा, तो हम राइट कर दें प्लस माइनस माइनस, नहीं समझे, लिख देते हैं एक बढ़ा के ना, तो आप लोग कहिएगा कि क्या हो रहा है, माइनस tan थीटा क्या बचेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए 3 तो 3 प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, आ गया, देखिए सेम, ठीक है। लिख ले LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा प्रूफ्ड, समझे बात को, नहीं समझे, फिर समझिए, 3 एक बटा इसके बटा में कर दिए, एक बार इसके बटा में कर दिए, 3 तो 3 1 बटा कॉस क्या होता है सेक, माइनस तो माइनस, 4 तो 4 कोसाइन बटा कॉस क्या होगा tan, 3 तो 3 सेक क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, 3 से गुना कर दिए दोनों में, अब 3 तो 3 रहेगा, 3 को tan स्क्वायर थीटा में से 4 को हटाएंगे तो क्या को बचेगा, 3 को में से 4 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस a को बचेगा, माइनस a को tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए तो टाइम ऐसा समझे कितना, बाप रे 16 मिनट हो गया, तो सिद्ध करना में यही होता है, 1 2 3 क्वेश्चन में टाइम पास हो जाएगा, पता है। चलिए हो जाएगा, इसको पास करके उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो और क्वेश्चन हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को चिपक देंगे, ख़त्म कर देंगे, अब ज़्यादा नहीं है आपका ट्रिगो, बस लास्ट है, मतलब कुछ दिन की बात है और ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन है, क्या करूँ मैं, लेकिन बड़ा है, चलिए थोड़ा हिंट देते, लिखे तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, नहीं ए लिखिएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, तो लिखिए होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस तो प्लस दीजिए, कॉस ए, फिर क्या प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर में 7 प्लस tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा समझना, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बड़ा है, और देखिए कैसे बनता है, हम लोग ट्राई नहीं कर सकते हैं क्या सर, आइए जहाँ तक हो चलते जाएंगे, ठीक है, बीच में हम भी घबराएंगे, थोड़ा सा साथ दीजिएगा आप लोग भी, उधर से भूलिएगा मोबाइल में, ऑफलाइन है ना, बोलिएगा सर ये होगा ये होगा, हमारा तो सुनाई दे ही देगा। चलिए फॉर्मूले से चलिएगा, ठीक है, और LHS चलने के बाद ये एक बार लिख लीजिएगा LHS, ठीक ना, फिर बनाइएगा। चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस सो ए स्क्वायर तो लिखिए साइन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 गुने ए है कितना साइन ए, एंड टू बी है कितना कॉसेक है, ठीक है, हो जाएगा जी सर, गुना तो गुना दे दीजिए ना, मतलब गुना ही हुआ, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी है कितना कॉसेक स्क्वायर, तो लिखिए कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नो सर, नहीं समझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़िए, प्लस तो प्लस ए स्क्वायर तो कॉस ए के स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुने कॉस ए गुने सेक ए, ठीक है, यस सर, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस सेक ए के स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नो सर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, बाप रे हो पूरा लंबा ले लो ना, चलिए देखो, तो आइए तो लिखिए साइन स्क्वायर, तो लिखिए साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नो सर, प्लस तो प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक ए, अच्छा फॉर्मूला जाके देखिए, पेज पलट सकते हैं तो पलटिए, और साइन इंटू कॉसेक क्या होता है याद कीजिए, बोले थे दोनों उल्टा वाला का मान कितना होता है 1 होता है, तो आप चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट सर रुक जाइएगा, तो सब ठीक ठाक है ना, चेक कर लेते हैं, सब तो ठीक ही है, फिर इसमें कोशिश कर कहाँ से आ गया, क्वेश्चन नहीं गलती है, देखिए तो साइन कॉसेक, ठीक है मैं कॉस है क्या, हाँ है तो है वो, ठीक है, हमको लगा क्या रे यहाँ पे ये है कॉसेक है, ये है, फिर कॉस कहाँ से आ गया, यहाँ है ना कॉस, कन्फ्यूज आ गए थे, आया समझ में, बताइए देख लिए, हम इतना टाइम दिया था आप लोग को देखने के लिए, बताइए क्या होता है इसका मान, साइन इंटू कॉस से क्या होता है 1, और इसका मान क्या होता है से कॉस इंटू से क्या होता है 1, दोनों लिखवा चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम रुक गए थे, चलिए आइए 2 गुने इसका मान क्या होगा 1, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, चलिए प्लस, अच्छा वहाँ tan को लाना है ना, अच्छा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर है तो लिखिए कॉस स्क्वायर है, प्लस 2 गुने इसका मान क्या होता है सर, तो 1 लिखिए,
क्लियर। और प्लस सेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं सर। सजाइए तो ज़रा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखिए। अब साथ ही इसको लिख देते कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। चलिए प्लस रुक जाइए ज़रा, 2 है तो 2 रहने दीजिए कि बाद में लिख दें, 2 बाद में लिख देते हैं। चलिए पहले इसको क्या, अच्छा कॉसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, सोचिए तो जरा, हमको tan कोट मिलाना है ना। कॉसेक 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 क्या है, 1 + tan स्क्वायर है, तो लिखिए 1 + tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर है ना, कॉसेक कोट को लेता है याद रखिएगा, तो 1 + कॉट स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलिए प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर ये तो लिख ले हैं, इसके बदले में 1 लिखे हैं, ठीक है, इसके बदला में। अच्छा 2 ही बच्चा ले, सेक स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको बताइए तो 1 + tan स्क्वायर है, देखिए वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है सर यहाँ, सेक 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ये वाला 2 × 1 तो 2 और प्लस 2 × 1 तो 2, ठीक है। चलिए अब पहले क्या करते हैं ना, संख्या वाला जोड़ ही लेते हैं, इसका मान क्या होगा सर 1, पहले पता है तो 1 प्लस 2 वाला लिखिए और प्लस 2 हो गया। चलिए अच्छा यहाँ भी है 1 1 तो यहाँ भी लिख लीजिए 1 + 1 लिख दीजिए सब। अब लिखिए यहाँ पे प्लस तो प्लस, पहले tan है तो लिखिए tan स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है। अब लग रहा होगा कि सर, लग रहा है कि अब आ जाएगा, 1 2 3 3 2 5 5 6 7 हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है। ऐसे मैंने बना, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं, हम क्या किए हैं, a + b का स्क्वायर a + b का स्क्वायर LHS लिए हैं, a² + 2ab हो गया प्लस b² cos स्क्वायर, ठीक है। फिर a + b का स्क्वायर, तो a² तो a पर स्क्वायर किए, प्लस तो प्लस 2ab, 2 फार्मूला से ab यहाँ से, e2 कहाँ से आया तो फार्मूला से आया, रखिएगा ना तो कहिएगा सर e2 कहाँ से आया, ऐसा भी इंसान हमको मिल जाता है, समझे, तो याद रखिएगा फार्मूला से, प्लस b² तो सेक स्क्वायर, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर पर रहने दिए, 2 तो 2, इसका मान 1 होता है तो लिखिए, इसको रहने दिए, इसको रहने दिए, इसका मान 1 होता है तो लिख दिए, जैसे को तैसे काटिए, ठीक है। आइए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला तो इसको खोज के यहाँ डाल दिए, ताकि इसका मान 1 होता है हमको पता है, इसलिए साथ रख दिए हैं। अब 2 को बाद में रख दिए हैं, पहले कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक के बराबर लिख सकते हैं, कॉसेक किसको लेता है कॉट को, तो 1 + tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है। और कॉस को क्या लिख सकते हैं, सॉरी सेक को लिखे हैं, ध्यान रखिएगा बाबू, तो बस इसका है आई, इसका है, ठीक है। आई तो यहाँ लिख दिया पहले, ठीक है। चलिए हो गया +2 + 2, इसका मान 1 तो 1, ये वाला 2 लिख दिए, ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला 1 लिख दिए, पहले tan लिख दिए तब कॉट लिख दिए, प्लस में इन्होंने चलता है, ठीक है। सबको जोड़े तो 7 आया, इतना हो गया। अब लिख देंगे LHS = RHS प्रूफ्ड, इतना तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो पॉज करके इसको उतार लीजिए और अब रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छा से। आप लोग का आज एक्सपर्ट नहीं है, जो बनाए हैं उसको 4 बार 5 बार जाके घर पे बनाना है, क्योंकि हम टीचर हो गए खुद हम कन्फ्यूज आ जाते हैं कभी कभी, लंबा दिन हो जाता है इसलिए। तो खैर आप लोग तो बच्चे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे, तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है, ठीक ना। हम भी विद्वान नहीं हैं, इसलिए माफ़ी चाहेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो, ठीक ना। तो आज इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।